अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उसामा शाहिद और आप देख रहे हैं उसामा शाहिद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज चीनी का इस्तेमाल आम हो चुका है। तकरीबन हर शख्स ही चीनी को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है। चीनी के बगैर चाय का कोई भला कैसे सोच सकता है। चीनी और चाय का आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन याद रहे कि चीनी एक तरह का वाइट जहर है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीनी कैसे बनती है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फैक्ट्रियों में गन्ने से चीनी किस तरह बनती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाजरीन, चीनी बरसगीर पाको हिंद में कदीम ज़माने से पैदा होती रही है और इसकी काश्त वहाँ से दर्रा खैबर के ज़रिए जदीद दौर के अफ़गानिस्तान तक फैली है। चीनी उस वक़्त गैर अहम रही जब तक हिंदुस्तानियों ने गन्ने के रस को दानेदार क्रिस्टल्स में तब्दील करने के नए नए तरीके न दरियाफ्त कर लिए। बाद में चीनी बरसगीर पाको हिंद, मशरक़ वुस्ता और चीन के अंदर खाना पकाने और मीठे का एक अहम हिस्सा बन गई। दोस्तों, आइए अब देखते हैं गन्ने से चीनी बनने तक का सफ़र। नाजरीन, चीनी बनाने के लिए सबसे पहले गन्ने की कटाई की जाती है और इसे शुगर मिल्स के अंदर लाया जाता है, जहां पर गन्ना काफ़ी हैवी मशीनों से गुजरने के बाद एक सफ़ेद कलर के क्रिस्टल्स में मुंतकिल होता है। दोस्तों, सबसे पहले 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने गन्ने के नमूने जमा किए और इन्हें दुनिया के अंदर मुतारफ़ करवाया। 1501 में हिस्पानियोला में गन्ने की सबसे पहले कटाई हुई। इसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर शुगर मिल्स तामीर होना शुरू हो गईं। इस तरह 19वीं सेंचुरी तक चीनी हर घर घर तक पहुँच गई। दोस्तों, दौरे हाजिर में गन्ने की काश्त के लिहाज से इंडिया सबसे आगे है। खैर, पाकिस्तान गन्ने की काश्त के लिहाज से दुनिया का 5वां और चीनी की पैदावार के लिहाज से दुनिया का 15वां बड़ा मुल्क है। नाजरीन, गन्ने को शुगर मिल्स में लाने के बाद इसे पोपर नामी मशीन के ज़रिए छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया जाता है। दोस्तों, इस मशीन में डालने का मकसद ये है कि गन्ने को निचोड़कर इसका रस निकाला जा सके। लेकिन दोस्तों, गन्ने के रस को अच्छे तरीके से निकालने के लिए गन्ने को एक क्रशर में डाला जाता है, जहां पर गन्ने का रस और छिलका अलग-अलग हो जाता है। दोस्तों, गन्ने का छिलका शुगर मिल्स के अंदर ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, गन्ने के रस और छिलके को अच्छे तरीके से अलग करने के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल होती है उसे मिल हाउस कहते हैं। मिल हाउस में हासिल होने वाले रस को छान कर प्रोसेसिंग हाउस बेच दिया जाता है, जहां पर रस चीनी के क्रिस्टल्स बनने तक रहता है। दोस्तों, प्रोसेसिंग हाउस में गन्ने के रस को मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर गर्म भी किया जाता है। सबसे पहले गन्ने के रस को 75 डिग्री पर गर्म किया जाता है। इस टेम्परेचर पर गन्ने के रस में मिल्क ऑफ लाइम भी मिलाया जाता है, जो गन्ने के रस की तेजाबियत को कम करने में मदद देता है। नाज़रीन, इसके बाद गन्ने के रस को 104 डिग्री पर गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद गन्ने के रस को एक क्लैरिफायर में डाला जाता है, जहां पर रस के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स को भी मिक्स किया जाता है, जिसकी बदौलत गन्ने के रस में मौजूद हर तरह के गंदे ज़र्रात नीचे बैठ जाते हैं और साफ़ तरह का रस ऊपर की सतह पर आना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, इस साफ़ रस को बाद में इवेपोरेटर में डालकर मज़ीद गर्म किया जाता है, ताकि रस में मौजूद पानी भाप बनकर खारिज हो जाए। इवेपोरेशन के अमल के ज़रिए गन्ने का रस काफ़ी गाढ़ा हो जाता है और शीरा बन जाता है। इसके बाद अब शीरे को गर्म करके भाप के ज़रिए चीनी के दाने बनाए जाते हैं। दोस्तों, इस चीनी को खाम चीनी कहते हैं, जो कि मिश्री और पतासे वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। नाजरीन, खाम चीनी को शीरे से सेपरेट करने के लिए एक छलनी से भी गुजारा जाता है, जहां पर देसी चीनी और शीरा अलग-अलग हो जाते हैं। हासिल होने वाली चीनी को दोबारा गर्म किया जाता है और इसमें मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स भी डाले जाते हैं, ताकि चीनी का कलर वाइट हो जाए। कलर वाइट करने के बाद चीनी के दानों को गर्म हवा की मदद से खुश्क कर लिया जाता है और इन्हें मुख्तलिफ तरह की छलनियों से भी गुजारा जाता है, ताकि चीनी के दाने अलग अलग हो जाएं। दोस्तों, इसके बाद चीनी को बोरियों में पैक करने के बाद सप्लाई के लिए बेच दिया जाता है। नाजरीन, आपने देखा कि गन्ना किस तरह मशीनों से गुजरने के बाद
चीनी के वाइट दानों में मुंतकिल होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नहायत अदब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दें।